प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र ने हाथरस में की जनसभा। बोले, सरकार ने 10 वर्षों में बदल दी देश की तकदीर और तस्वीर। लोगों में मोदी के प्रति विश्वास बढ़ा। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से पहले ये प्रदेश दंगाइयों के हाथ में था। हाथरस लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि ने किया नामांकन। हाथरस लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पूर्व भाजपा के चुनाव कार्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक सभा की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही जनता से ज्यादा वोटों से जिताने की अपील भी की। इस मौके पर अलीगढ़ और हाथरस की पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने बहुत लंबे समय तक देश पर राज किया, उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबे थे। उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबे थे, घोटालों में लिप्त थे और ये सब भ्रष्टाचार करने वाले संपन्न होते चले गए और देश की जनता गरीब होती चली गई। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन देश से गरीब जरूर समाप्त हो गए, लेकिन गरीबी नहीं। हमारी पिछली 10 वर्षों की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बनाने का काम किया है। असंख्य लोगों ने संघर्ष करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे। हमने कहा हमारी सरकार आएगी तो कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, हमारी सरकार आएगी तो देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे। और हमारी सरकार आई तो अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनवाने का काम, बनाने का काम भी सरकार ने किया। हमारी सरकार विकास के साथ अपनी आस्था, परंपरा और अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़ रही है और उसी का प्रभाव आज समाज में दिखता है। पुरानी सरकारें जिस तरह से हमारे धार्मिक पर्वों पर, धार्मिक चीजों पर, हमारे त्योहारों पर, हमारी धार्मिक यात्राओं पर, शोभा यात्राओं को प्रतिबंधित करने का काम करती थी, आज सरकार ने एक व्यवस्था सुनिश्चित करके, सुरक्षा के मानक तय करके आज पूरे प्रदेश में चाहे रामनवमी हो, चाहे कांवड़ यात्रा का जुलूस हो या हमारे अन्य धार्मिक यात्राओं के जुलूस हो, सबको सम्मान के साथ सुरक्षित वातावरण देकर निकलने का काम किया। और आज सरकार प्रतिबंधित नहीं करती, फूलों का बरसात करने का काम करती है। यही हमारा संकल्प है भाइयों बहनों, इसीलिए हमें लोगों ने चुना। हमारी ऐसी पहली सरकार है जो 10 साल काम करने के बाद योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में कोई इनकम्बेंसी नहीं, लोगों की कोई नाराजगी नहीं है और मोदी जी के प्रति लोगों का धीरे धीरे विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 2014 में हमें राज्य में 42% वोट मिले, 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस और सारे लोग गठबंधन में चले गए, लेकिन हमें 50% से ज्यादा वोट आप सब लोगों ने देकर पुनः सरकार बनाने का। और अब तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे परिवार में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत एक समृद्धशाली भारत, एक विकसित भारत है की कल्पना है, उसके साथ भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आज हाथरस लोकसभा क्षेत्र से जिस दिन से मेरी घोषणा हुई है, उस दिन से लेकर जैसा कि जो इसमें आज सभी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र की जनता जनार्दन, चाहे हमारे हाथरस हो, अलीगढ़ की हो, मैं ऐसी समस्त जनता जनार्दन के चरणों में पहले तो शीश झुका करके मैं जनता को, संतान मंच को शीश झुका करके मैं नमन करता हूं। आज इस नामांकन सभा के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित, और मुख्य अतिथि नहीं, अगर मैं आज यहाँ तक हूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र साहब ने मुझे बढ़ाने का, यहाँ तक पहुँचाने का उनका अत्यंत बड़ा योगदान मेरे यहाँ तक रहा है। मैं चाहूंगा खड़े होकर के उनका
खड़े होकर के एक बार अपनी कुर्सियों से खड़े होकर के उनका स्वागत और अभिनंदन तालियों के साथ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता जो वाल्मीकि समाज में जन्मा, जो समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति और वो भी देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा इस वाल्मीकि समाज के लिए और आप सबके लिए गौरव का कोई विषय हो नहीं सकता। ऐसे जिनकी कृपा से संगठन के हमारे मुखिया, जिनकी कृपा से मेरे ऐसे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को 3 बार विधानसभा का टिकट, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री और साथ ही साथ अभी तो मेरा कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ, साथ ही साथ मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को देश की सबसे बड़ी पंचायत का लोकसभा का टिकट दे करके जो मेरे पे आशीर्वाद और प्यार दिया है, मैं अध्यक्ष जी के चरणों में शीश झुकाकर उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच में विराजमान हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में उपाध्यक्ष और ब्रज क्षेत्र के प्रभारी, और उनकी भी मैं जितनी प्रशंसा करूं, मैं समझता हूं कहूं, हमेशा उनका मेरे जैसे कार्यकर्ता का प्यार रहा है। मैं चाहूंगा उनका भी जोरदार तालियों से, आदरणीय संतोष सिंह जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। हमारे मध्य हाथरस के रहने वाले और विचार परिवार में बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन किया और भारतीय जनता पार्टी में हम सब के बीच आदरणीय यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजीव दिलेर जी भी हम सब के बीच आए। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य यही के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी का भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे हाथरस के प्रभारी आदरणीय डीपी भारती जी का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जिले के अध्यक्ष जो पूरी ऊर्जा के साथ जो चुनाव को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय शरद माहेश्वरी जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नियोजन के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय केशव जी, आदरणीय कालीचरण जी, भगवती विधायक जी, मैं उनका भी इस मंच में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे अलीगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय सतीश गौतम जी का भी मैं इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री आदरणीय हेमंत राजपूत जी का भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बहुत ही सम्मानित जो मेरे साथ इस चुनाव में कंधे मतलब अत्यंत मेहनत कर रहे हैं सीमा उपाध्याय जी, हमारे जिलाध्यक्ष अलीगढ़ आदरणीय कृष्णपाल सिंह लाला जी, हमारे लोकसभा के श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।